नमस्कार। वाच चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम हिंदी मानक आशुलिपि में सब चिन्हों के विषय में चर्चा करेंगे। इससे पूर्व हमने कई सब चिन्ह पहले से ही कर लिए हैं। आज हम कुछ और सब चिन्ह लिखेंगे। पहला है आशा आसे जब्त ईश्वर। इसके लिए क्या करेंगे, हम लिखेंगे स हवा में, इस तरीके से। ये बन गया आशा आसे जब्त ईश्वर। अगर हम इसी स को लाइन के ऊपर लिख दें तो इसका मतलब हो जाएगा अवश्य, इस तरीके से। ये हो गया अवश्य। और अगर हम इसे लाइन से काट कर लिख दें इस तरीके से तो इसका मतलब हो जाएगा शिक्षा। आशा आसे जब्त ईश्वर अवश्य शिक्षा। अब अगर हम इसे छोटे व्रत के साथ प को जोड़ दें और इसे हवा में लिख दें इस प्रकार, तो इसका मतलब हो जाएगा सौंप आपेक्ष सापेक्ष। क्या मतलब होगा इसका? सौंप आपेक्ष सापेक्ष। 3 मतलब बन जाएंगे। अब है सप्ताह। सप्ताह के लिए क्या करेंगे, हम इस आकृति को लाइन के ऊपर लिख देंगे इस प्रकार से। ये बन गया सप्ताह। अगर हम इसे लाइन से काट कर लिख दें तो इसका मतलब हो जाएगा स्वरूप। सौंप आपेक्ष सापेक्ष, लाइन के ऊपर बन जाएगा सप्ताह और लाइन से काट दिया तो इसका मतलब हो जाएगा स्वरूप। ठीक है। अब है महाशय। महाशय के लिए क्या करेंगे, पहले तो हम हवा में म लिखेंगे, उसके साथ छोटा व्रत जोड़ देंगे इस तरीके से। एक बार अपना ये छोटा व्रत, तो इसका मतलब हो जाएगा महाशय। अगर हम इसे लाइन के ऊपर लिख दें तो इसका मतलब हो जाएगा मुश्किल। महाशय मुश्किल। और लाइन के नीचे लिखेंगे तो इसके मतलब हो जाएंगे मजबूत, मुसीबत, मस्तिष्क। 3 मतलब इसके बन जाएंगे, मजबूत, मुसीबत, मस्तिष्क। आगे देखते हैं। अब हम छोटे व्रत को पहले लिखते हैं, उसके बाद ल लिखें और उसके बाद न का हम एक हुक लगा दें इस प्रकार से, तो ये बन जाएगा संलग्न संतुलन। एक बार पुनः देख लेते कैसे किया। पहले हमने एक छोटा व्रत लिखा, उसके साथ ल जोड़ दिया और ल की आकृति जहाँ खत्म हो रही है वहाँ पर हमने एक छोटा सा हुक लगा दिया इस तरीके से। एक बार पुनः भी देख लेते हैं। इस तरीके से हमने छोटा हुक लगा लिया, तो इसका मतलब हो गया संलग्न संतुलन। अब हम इस आकृति को लाइन के ऊपर लिखेंगे तो इसका मतलब होगा सम्मेलन। कैसे लिखेंगे, इस तरीके से सम्मेलन। संलग्न संतुलन, ये हो गया सम्मेलन। अगर हमें सम्मिलन लिखना हो तो हम क्या करेंगे, लाइन से इसे काट देंगे इस तरीके से। इस तरीके की आकृति बनेगी। तो ये बन गया संलग्न संतुलन, सम्मेलन और ये सम्मिलन। अगर हमें लिखना हो सहानुभूति तो हम कैसे लिखेंगे, पहले हम क्या करेंगे, छोटा व्रत लगाएंगे, उसके साथ जोड़ेंगे न और फिर हम एक छोटा सा हुक लगा देंगे इसके साथ इस तरीके से। अब देखिए, एक बार पुनः देख लेते हैं। इस आकृति को इस तरीके से नहीं बनाया जा सकता। इस तरीके से बनाएंगे तो इसका मतलब हो जाएगा सहानुभूति पूर्ण, लेकिन हमें लिखना है सहानुभूति। तो हम क्या करेंगे, छोटा व्रत बनाएंगे, उसके साथ जोड़ देंगे केवल न। छोटे व्रत के साथ सिर्फ जोड़ेंगे न, तो इसका मतलब होगा सहानुभूति। एक अपना देख लेते हैं। ये छोटा व्रत और उसके साथ जोड़ा हमने न, तो इसका मतलब हो गया सहानुभूति पूर्ण। छोटे व्रत के साथ हुक लगा देंगे तो इसका मतलब हो जाएगा सहानुभूति पूर्ण, लेकिन हमें लिखना है सहानुभूति। तो ये आकृति हम यहाँ नहीं लिखेंगे। एक बार पुनः देख लेते हैं। ये हो गया सहानुभूति। छोटे व्रत के साथ न जोड़ दिया तो मतलब होगा इसका सहानुभूति, और इसके साथ अगर छोटा सा हुक जो मैंने अभी आपको बताया था इस तरीके से अगर हम जोड़ दें तो इसका मतलब होगा सहानुभूति पूर्ण। 2 शब्द एक साथ बनेंगे। ठीक है। अब आगे हमें लिखना हो स्नेह या स्निग्ध, तो हम छोटे व्रत के साथ न जोड़ देंगे और इसके साथ अगर हम छोटे व्रत के साथ न जोड़ने के अलावा
हुक लगा दें इस प्रकार से, तो ये होगा स्नेहपूर्ण। दो मतलब बनते हैं। इसके साथ भी अगर हमने देखिए सहानुभूति लिखने के लिए छोटे वृत्त के साथ न जोड़ा तो हो गया सहानुभूति, और छोटे वृत्त के साथ न जोड़ने के अलावा हम अगर छोटा हुक लगा दें तो इसका मतलब होगा सहानुभूति पूर्ण। और देखिए स्नेह और स्निग्ध, इसके लिए हमने क्या किया, छोटे वृत्त के साथ न लिखा और इस आकृति को लाइन के ऊपर लिख दिया। अगर हम इसके साथ छोटा हुक लगा दें तो इसका मतलब होगा स्नेहपूर्ण। अब अगर हम लिखते हैं आगे इस प्रकार से आकृति बनाकर लाइन के नीचे लिखते हैं तो इसका मतलब होता है सुहावना, सुनहरा, स्नेत्र। इसके साथ दुख जोड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि इससे कोई शब्द नहीं बन रहा है। आगे देखते हैं अब परामर्श। परामर्श लिखने के लिए हम क्या करेंगे, पहले हम लिखेंगे र के साथ जोड़ देंगे हम छोटा वृत्त। एक अपना देखते हैं, ये र उसके साथ छोटा वृत्त जोड़ दें तो इसका मतलब हो जाएगा परामर्श। यदि हमें लिखना हो परामर्श दाता, तब हम कैसे लिखेंगे, परामर्श दाता लिखने के लिए हम क्या करेंगे, लाइन के ऊपर पहले लिखेंगे परामर्श और उसके साथ द जोड़ देंगे इस तरीके से, तो ये हो गया परामर्श दाता। एक बार पुनः लिखते हैं, ये परामर्श, ये दाता, इस प्रकार से हम लिख सकते हैं परामर्श दाता। हमें लिखना हो पूर्वापेक्षा, रहस्य, रोजगार, तीनों मतलब एक साथ है। पूर्वापेक्षा, रहस्य, रोजगार कैसे लिखेंगे, हम इस तरीके से इसे लिखेंगे पूर्वापेक्षा, रहस्य, रोजगार। इसके तीन मतलब हो जाते हैं। देखिए पहले परामर्श, परामर्श के साथ द जोड़ दिया तो ये लाइन पर आ जाएगा और उसके साथ इसका मतलब हो जाएगा परामर्श दाता। लेकिन अगर हम इसके साथ द नहीं जोड़ते हैं तो इसका मतलब हो जाता है पूर्वापेक्षा, रहस्य, रोजगार। अब आगे चलते हैं। अगर हम इसे लाइन से थोड़ा काट कर लिखें इस प्रकार से तो इसके तीन मतलब बन जाते हैं, रजामंदी, रोजगारी और रोजमर्रा। इसके अलावा एक आकृति और है जो हम देखने वाले हैं। देखिए हमें अगर लिखना हो स्वतंत्रेय, स्वतंत्रेय, तो हम क्या करेंगे, एक बड़ा सा वृत्त बनाएंगे हवा में और उसके साथ जोड़ देंगे तो ये आकृति कहलाती है स्वतंत्रेय। लेकिन अगर हम इस आकृति को लाइन के ऊपर बना दें तो इसका मतलब क्या होगा, स्वतंत्रता। इसके दो मतलब हो जाएंगे। बड़े वृत्त के साथ त जोड़ा और हवा में लिखा तो बन गया स्वतंत्रेय। बड़े वृत्त के साथ त जोड़कर इसे लाइन के ऊपर लगा दिया तो ये बन गया स्वतंत्रता। और अगर हम इसे थोड़ा लाइन से काट कर लिख दें तो इसका मतलब होगा संहिता, स्वार्थ, स्वार्थी। तीन मतलब बन जाएंगे, संहिता, स्वार्थ, स्वार्थी। यदि हम ऐसा करें कि छोटे वृत्त को लाइन के ऊपर लिख दें इस तरीके से और फिर इसके साथ त जोड़ें तो इसका मतलब होता है सौहार्द, सहूलियत। दो मतलब बन जाते हैं इसके, सौहार्द, सहूलियत। अब आपको इन सब चीज़ों की अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। कैसे प्रैक्टिस करनी है आपको पता होगा। जैसे कि हमने ये लास्ट में ये सब लिखे हैं तो हम क्या करेंगे, पहले लिखेंगे ऐसा स्वतंत्र और साथ में पढ़ते जाएंगे इसको स्वतंत्र। फिर दूसरा है स्वतंत्रता, तो हम लिखेंगे इसको स्वतंत्रता। फिर संहिता, स्वार्थी, फिर सौहार्द, सहूलियत। इस प्रकार से लगातार लिखते जाएंगे और एक पूरा पेज भरेंगे इस प्रकार से। टोटल आपको ऐसे 5 पेज भरने हैं और प्रत्येक आकृति के 5-5 पेज आपको लिखने हैं। इसके अलावा पहले के सब चीज़ों के भी कम से कम 1-1 पेज आपको लिखने हैं, जिससे कि आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए और हाथ की गति में भी वृद्धि हो। और डिक्टेशन आपको उपलब्ध करवा दिए जाएंगे, जिसकी प्रैक्टिस आप करेंगे तो आपकी हाथों की स्पीड में वृद्धि होगी। धन्यवाद। और किसी समस्या के लिए आप हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट से हमसे संपर्क कर सकते हैं। और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।